जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और बड़ी खबर यह है कि सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर के गांव पंगदौर की बात करें तो यहां पंगदौर इलाके में एक घर के ऊपर मोबाइल टावर गिरा है। ये तस्वीरें आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल देर शाम से ही मौसम खराब चल रहा है और उसी के चलते जिस तरह से देर रात को भारी तेज तूफान चला और उस तूफान का इंपैक्ट इतना जोरदार था कि ये जो पंगदौर इलाके में मोबाइल टावर है ये पूरी तरह से धाराशायी हो गया है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इसमें ये एक राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ। हालांकि अगर घर के कुछ हिस्सों की बात करें तो यहां कुछ हिस्से जो वो क्षतिग्रस्त जरूर हुए हैं। मेरे सहयोगी आपको आगे से तस्वीरें दिखाएंगे और यहां घर के जो सदस्य हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखें कि काफी हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं जो कि पंगदौर इलाके से सामने आ रही। यहां आप देखें कि ये मोबाइल टावर ये जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर एक घर के ऊपर आ गिरा है। हालांकि अगर बात करें जिस तरह से ये मोबाइल टावर ग्राउंड पर इंस्टॉल था और उसके बाद जिस तरह से तेज तूफान चला और जिसके बाद ये हालात जो वो आपके सामने हैं, किस तरह से ये मोबाइल टावर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं और देखिए कितना बड़ा दायरा यहां से आप देख पा रहे होंगे कि किस पर्टिकुलर जगह पर ये टावर लगा था। जिसके बाद ये हवा के तेज तूफान की अगर बात करें तो जिसके बाद इसका रुख जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये मोबाइल टावर एक घर के ऊपर आ गिरा है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि कोई नुकसान घर के सदस्यों को नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं है। लेकिन आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये टावर जिस तरह से घर के ऊपर गिरा है। तो ये घर की भी तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ यहाँ जो सदस्य हैं घर के उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैं दूर से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरह से ये जो मौसम खराब हुआ और जिसके बाद आपने खुद महसूस किया कि काफी तेज जोरदार तूफान जो वो रात को चला, जिसके बाद थोड़ी बारिश भी हुई। लेकिन तूफान ने अपना जो कहर है वो इस तरह से भरपाया कि आपके सामने है पंगदौर इलाके का ये घर, जिस घर के ऊपर मोबाइल टावर जो है वो पूरी तरह से गिरकर ये क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीर आपके सामने है। घर के सदस्यों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो कहेंगे। लेकिन आपके सामने हालात हैं, ये देखिए आपको पैन करके तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये घर पर ये टावर गिरा है तो ये कुछ हिस्से घर के यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन इसमें गनीमत यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अदरवाइज जिस तरह से लोग रात को सो रहे थे तो कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन आप इस समय जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मोबाइल टावर है ये यहाँ पर गिरा है, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। ये एक राहत की बात है। तो चलिए जो घर के सदस्य हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी आपको लगातार तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बुजुर्ग हैं, जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनारसी दास ये है। आपका ही घर है? जी सर। क्या हुआ था ये जो मोबाइल टावर आपके घर पे गिरा? मैंने सर जब तूफान आया 11:30 बजे तो मैं जाग रहा था तो इतना छेड़ छड़ाका हुआ कि बिजली समानी बिजली और बारिश आ गई। तो इतना ज़ोर से हुआ धमाका कि पता नहीं क्या कुछ गिर गया, कोई जहाँ किसी ने कोई गिरा दिया कुछ। तो मैंने बच्चों को बोला अंदर चले जाओ, अंदर बाहर मत निकलना। तो जब थोड़ा बारिश का मौसम का देखा कम हुआ तो फिर देखा तो हमारा टावर गिर गया है। और टावर गिरने से ये क्षतिग्रस्त जो 2 कमरे हुए हैं हमारे। अच्छा। और साइड वाले जो गुआंढी थे वो बच गए हैं। अच्छा। तो कोई कमरों में था तो नहीं कोई उस समय? नहीं सर, उस टाइम कमरों में नहीं था। ठीक है। उसके बाद फिर हमने सुबह देखा तो फिर ये गिर गया। और ऐसी मेरी उम्र सर 74-75 साल हो गई है और ऐसा तूफान नहीं देखा और ऐसी बिजली गिरती नहीं देखी। लाल बिजली, ऐसी बिजली चिट्टी आती थी पहला और इतनी लाल बिजली थी कि पता नहीं कोई मजाक है या कुछ पता नहीं क्या कोई खतरे वाली चीज़ है जी। तो फिर सर हमने क्या करना, फिर ये मेरे से तो ये मकान मेरा बनाया नहीं जाएगा। जब हमारी कोशिश है कि सरकार हमको थोड़ा मदद कर दे तो जो रहत मेरी भी ठीक हो जाएगी। ये किस कंपनी का टावर था ये सर BSNL का। तो अभी आए कंपनी वाले भी नीचे? हाँ आए हैं जी। तो ऐसे वो क्या करेंगे, वो उन्होंने 2002 में लगाई थी एक्सचेंज। उसके बाद उन्होंने ये लगाया 11 में टावर। अच्छा। तो हमको देते हैं 2000 रुपया। चलिए टावर बात की बात है, लेकिन इसमें जान बच गई, ये बड़ी जान बच गई सर, जान भी बच गई और गुआंढियों का नुकसान नहीं हुआ। जो भी नुकसान थोड़ा कमरे का हुआ साड़ा हुआ। क्या कहेंगे, ये एक
बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था। जिस तरह से घर के सदस्य रात को सो रहे थे या उसके बाद तूफान काफी तेज चला, तो नुकसान तो काफी ज्यादा है, घर का हो या फिर कंपनी वालों का हो। सर हम भगवान का शुक्र करते हैं कि ये जो इतना नुकसान हुआ है, तो ये एक बहुत और ज्यादा नुकसान हो सकता था। जैसे कि हवा का विंड जो है वो इस तरफ को आया, अगर वो इस तरफ को आता तो ये साथ में इनका मकान है, ये यहाँ पे सोए हुए थे, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत एक नुकसान हो सकता था बहुत बड़ा। तो इसमें मैं ये इनकी नाकामी समझूंगा, एक बीएसएनएल कंपनी जो है उनकी एक नाकामी समझूंगा कि इन्होंने इतना बड़ा टावर तो इस्टेब्लिश कर दिया, लेकिन जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनको पूछा कि इसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना बड़ा टावर है, इसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। तो मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि यहाँ भी टावर लगे हैं, कि इसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं टावर गिर जाता है, एक टावर यहाँ पे गिरा, एक टावर सुनने में आ रहा है कि गढ़वाल विजयपुर के नीचे वहाँ भी गिरा है, तो और भी कहीं कहीं गिरे होंगे। तो इस भारी तूफान से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हमारे किसान भाइयों का भी नुकसान हुआ, जो सोलर सिस्टम लगे थे उनके सभी सोलर सिस्टम जो है वो खराब हो चुके हैं। तो मैं जिला एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ कि जो भी इनका नुकसान हुआ एक प्रॉपर सर्वे करवाया जाए और जो भी इनका नुकसान हुआ उसका भरपाई। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर कोई जानी नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन नुकसान जो हुआ है वो आपके सामने है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से ये ग्राउंड पर ये मोबाइल टावर इंस्टॉल है और जिसके बाद काफी तेज हवा चली, और जैसे बुजुर्ग हैं जो जिनका घर है वो भी ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसा तूफान उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वैसे जब बिजली चमकती है, कड़कती है, तो सफेद रंग की बिजली दिखाई देती है, लेकिन ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि लाल रंग की वो बिजली हमें देखने को मिली। और आप अंदाजा लगाएं कि रात को वाकई में काफी तेज तूफान चला, जिसमें कई जगहों पर नुकसान ये भी हो कि कई जो बड़े बड़े वृक्ष हैं वो गिरे हैं, बिजली के जो बड़े बड़े खंबे हैं या तारे हैं वो पूरी तरह से गिर चुकी हैं। और मैं ये भी बता दूं, उसका असर यह है कि अभी तक सांबा शहर में जो लाइट है वो स्टेबल नहीं हो पा रही। ना सिर्फ शहर बल्कि आसपास के जो गांव देहात के इलाके हैं, लाइट अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रही। लेकिन ये आप देखें कि किस तरह से कितना बड़ा दायरा जो है ये मोबाइल टावर का आप देख रहे हैं, जो ये टावर उस पर्टिकुलर जगह जो आप पीछे सफेद दीवार देख रहे हैं वहां पर उसके पास ये इंस्टॉल था। जिसके बाद बताया जा रहा है कि जब तेज हवा चली तो ये टावर पूरा पहले बेंड हुआ, बेंड होने के बाद ये पीछे वाले हिस्से में गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो गिरकर घर के ऊपर गिरा और उसके बाद ये घर का कुछ हिस्सा धाराशायी हुआ। लेकिन टावर की जो सिचुएशन है, जो इस समय हालात हैं वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ और एक भाई साहब है। भाई साहब, जब धमाका हुआ या इस तरह की बड़ी जोरदार आवाज आई है तो आप कहाँ पर थे, क्या आपने देखा उसमें? एक्चुअल में मेरा नाम करमजीत सिंह है, मैं यहीं गांव पंगदौर का रहने वाला हूँ। मेरे पड़ोस में ये टावर लगा हुआ है। रात को जब तूफान चला तो हमने एक आवाज़ सुनी, हमें तो यही लगा कि कोई बड़ा धमाका हुआ है। तो हम तो घरों में थे, बारिश भी हो रही थी, तूफान भी चल रहा था। लेकिन जब तूफान थोड़ा सा शांत हुआ, मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ, तो जब हमने आके देखा तो ये एक टावर यहाँ पे जो हमारे पास में बीएसएनएल का टावर है ये टोटली क्लैप्स हो चुका है। फिर हमारे जो ताया जी लगते हैं, हमने आके इनको जब पूछा कि कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ, इन्होंने देखा कि नहीं, जरूर जान माल का तो कोई नुकसान नहीं है, हम तो सेफ हैं। लेकिन ये देखो आपके सामने जैसे आप दिखा रहे हो कि ये टावर पूरा क्लैप्स हो चुका है। इसके साथ साथ ही मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि कुछ जो देखो हमारे खेतों में जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं वो दूर में देखो, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ वो सारे डैमेज हो चुके हैं। करके दिखाऊंगा जी बिल्कुल। वो देखिए सामने से, वो सामने जो हमारे खेतों में जो सोलर सिस्टम लगे हुए हैं तो वो डैमेज हुए हैं। कुछ ये टीन शेड वगैरह टूटे हुए हैं, ये सारा आपको दिख रहा है। हमारे वहाँ पे वो देवस्थान है, वहाँ का भी एक वो शेड था, वो उसका तो पता नहीं चला वो कहाँ पे चला गया है, वो पूरा डैमेज हो चुका है। जी। उसके साथ जो हमारे जो एक तो बॉर्डर इलाका है, जो प्लेन इलाका है, तो उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि तूफ़ान के कारण हमारी जो ईबी है, बिजली है, उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। पोल छोल काफ़ी टूटे हुए हैं। सीमावर्ती इलाका है, प्लेन इलाका है, गांव का इलाका है। हमारा जो यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर का होता है, पीने की सप्लाई का, वो हमारे बोरवेल होते हैं। जैसे अभी तक हमारे सांबा शहर में जहाँ इस बिजली नहीं है, तो हमारी प्रशासन से यही डिमांड है कि जल्दी से जल्दी जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बिजली को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि हमारा जो पीने का जो संसाधन है पानी का, वो हम बोरवेल पे ही डिपेंड है। तो जब तक वो नहीं होगी तो तब तक हमें पानी की किल्लत जरूर होगी। धन्यवाद। तो बिल्कुल आपको मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह के हालात इस समय पंगदौर क्षेत्र में बने हुए हैं। ये जो घर जो है ये चपेट में आया है मोबाइल टावर गिरने से, और ना सिर्फ मोबाइल टावर गिरा है बल्कि इस पर्टिकुलर घर के अलावा अगर कुछ जो तस्वीरें मैं यहां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कुछ शेड यहां पर गिरे हुए हैं, इसी के साथ उस तरफ के कुछ सोलर पैनल को भी नुकसान पहुंचा है। तो ये जोरदार जो तूफान है वो देर रात को चला, जिसमें कुछ बारिश
थोड़ी सी जरूर हुई है, लेकिन गर्मी से राहत जरूर मिली है। लेकिन इस तूफान ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। जो तस्वीर आप साफ तौर पर पंगदौर इलाके से एक घर की देख रहे हैं, आगे चलकर आपको यहां से भी एक तस्वीर दिखाऊंगा। हालांकि अभी इसे डिस्कनेक्ट किया गया होगा। आप यहां से देखें किस तरह से पैनलिंग यहां पर की गई है, और वो पर्टिकुलर जगह यहां पर ये टावर इंस्टॉल था, वहां से बेंड हुआ। हवा का तेज रुख था, हवा की तेज आप कह सकते हैं इंपैक्ट के बाद, ये बेंड होने के बाद ये इस पर्टिकुलर जगह पर गिरा। और आप देखें कि किस तरह से घर की दीवारों को या ऊपर वाले हिस्से जो छत है उन्हें क्रैक जरूर आए हैं। हालांकि अगर बात करें जो कंपनी है वो भी अपना काम कर रही है, इसे यहाँ से जो है वो अभी सेफली हटाया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ जो भी नया टावर इंस्टॉल करना होगा। लेकिन इसमें गनीमत यही रही, भगवान का लाख शुक्र यही रहा कि कोई यहाँ कमरे में नहीं था। कमरे में कोई होता तो धमक के साथ उनको कोई हादसा भी हो सकता था, लेकिन कोई भी चपेट में नहीं आया। ये एक राहत की बात है। लेकिन जो नुकसान है वो आपके सामने है, किस तरह से ये तेज तूफान ने यहाँ इस घर के ऊपर जो है वो कहर ढाया है, जिसके चलते ये मोबाइल टावर गिरकर और किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और किस तरह से घर इसकी चपेट में आया। ये बड़ी जानकारी यहाँ पंगदौर इलाके से आपको दे रहा हूँ, और प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि कोई इसको इससे संबंधित जो वो कोई इंश्योरेंस या जो भी ऐसा जो क्राइटेरिया वो होना चाहिए, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा हो तो अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाए उस नुकसान की किसी तरह से भरपाई की जाए। ना सिर्फ ये मोबाइल टावर बल्कि आसपास के इलाके भी पूरी तरह से इस तेज तरार तूफान से प्रभावित हुए हैं। बड़ी जानकारी पंगदौर इलाके से फिलहाल की ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।